नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जिसके बाद इसका टाइटल दिया जा रहा है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस तस्वीर में दो युवा चेहरे एक साथ नजर आए, जिनका नाम है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। राहुल गांधी इन दिनों अपनी न्याय यात्रा को लेकर बिहार में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के हटने के बाद यह पहली ऐसी जनसभा है जिसमें कांग्रेस के साथ आरजेडी शामिल हो रही है। वाम दलों के नेताओं को भी बुलाया गया। इस दौरान तेजस्वी यादव को राहुल गांधी की जीप ड्राइव करते देखा गया, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी की जीप चलाकर तेजस्वी यादव क्या मैसेज देना चाहते हैं। बिहार में पहुंची राहुल की न्याय यात्रा। तेजस्वी ने चलाई राहुल गांधी की जीप। सासाराम में दिखा दोनों नेताओं का याराना। इंडी गठबंधन के ड्राइविंग सीट पर बैठी आरजेडी। बिखरते इंडी ब्लॉक के बीच तेजस्वी और राहुल गांधी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दोनों नेता बिहार की सड़कों पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल पड़े हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी को तेजस्वी के रूप में जोड़ीदार मिल गया है। इंडिया ब्लॉक की शुरुआत बेशक राहुल गांधी ने की हो, लेकिन बिहार में जीप का स्टीयरिंग तेजस्वी यादव ने संभाल लिया है। दोनों नेता बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एजेंडा लेकर जनता से न्याय मांगने निकल पड़े हैं। दरअसल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा बिहार के कैमूर में चल रही है। यह दूसरे चरण का दूसरा दिन। इसमें राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में बची रह गई सीपीआई, माले, सीपीआई और सीपीएम के नेताओं को भी रैली में शामिल होने के लिए बुलाया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कुछ तस्वीरें तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की। इसमें लालू के लाल जीप में बैठे तेजस्वी और राहुल बिहार की सड़कों पर निकलते दिख रहे हैं। जीप का स्टीयरिंग तेजस्वी यादव के हाथ में है और बगल की सीट पर राहुल गांधी बैठे हैं। ऐसे में साफ है कि इस यात्रा में रथ के सारथी की भूमिका तेजस्वी निभा रहे हैं। इन तस्वीरों को कांग्रेस और आरजेडी के मजबूत गठबंधन को दिखाने के लिए पोस्ट किया गया है। वहीं सासाराम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बेहद ही खास तस्वीर सामने आई, जिससे बड़े सियासी मायने निकाले जाने लगे। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार के हटने के बाद यह पहली ऐसी जनसभा है जिसमें कांग्रेस पार्टी के साथ आरजेडी शामिल हुई। राहुल गांधी के वाम दलों के नेताओं को भी बुलाया। वहीं राजनीति के नजरिए से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये तस्वीर बेहद ही अहम मानी जाए। दरअसल सभा से पहले राहुल गांधी के रोड शो का आयोजन किया गया। रोड शो में खुली जीप पर मीरा कुमार समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ राहुल गांधी निकले। गाड़ी पर तेजस्वी भी मौजूद थे, लेकिन ध्यान देने लायक सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस जीप पर राहुल गांधी सवार हुए उसकी ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव काबिज दिखे। यानी राहुल गांधी जीप में पैसेंजर की तरफ बैठे थे तो तेजस्वी यादव उसे ड्राइव कर रहे। तेजस्वी यादव ने इन तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर भी किया और लिखा, सासाराम बिहार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत। यह तस्वीर सामने आने के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज है। बिहार में इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति लेकर कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बड़ा पेंच इस बात को लेकर फंसा है, जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि क्षेत्रीय दल ही बड़े भाई की भूमिका में होगी। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि जहां जिसकी ज्यादा ताकत है वहां उसे ड्राइविंग सीट दिया जाना चाहिए। जब नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के साथ थे तो वह भी ऐसी ही बात कर रहे थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन सासाराम से जो तस्वीर उभरकर सामने आई वह स्पष्ट कर रही है कि बदले हुए राजनीतिक हालातों में इंडी गठबंधन को बिहार में कौन लीड करेगा। तेजस्वी यादव ने तस्वीरों को फटाफट सार्वजनिक करके अपना इरादा भी जाहिर कर दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा सासाराम में पहुंची। इस दौरान टिकारी में लोगों से संवाद करते हुए तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार से लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब राहुल गांधी किशनगंज आए थे तो पहले पिताजी को बुला लिया गया, फिर अगले दिन मुझे ईडी ऑफिस बुला लिया गया, लेकिन ये तो सब बचपन से देखते आ रहे हैं। ऐसी गीदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी झूठ बोलने की मशीन है, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बांटने के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं।
हम लोगों का मकसद है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी विकास हो, गरीब तबके को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले। जातीय गणना को लेकर हम लोग पीएम मोदी से मिले थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद हम लोग खुद ही जातीय गणना कराए। यही नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए ये भी पता लगाया कि राज्य में गरीबों की कितनी संख्या है, कितने लोगों के पास नौकरी नहीं, कितने लोगों के पास जमीन नहीं और कितने फीसदी लोग बेरोजगार हैं। जिसके लिए भूमिहीनों को 1 लाख, जिसके पास घर नहीं उनको 1,20,000, बेरोजगारों को 2 लाख की आर्थिक मदद का प्लान भी बनाया गया। इसके लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट था, लेकिन केंद्र की ओर से कोई विशेष सहायता नहीं मिली। लेकिन अब उम्मीद है कि शायद अब बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा मिल जाए। वहीं से नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक विभाग में तो हम लोगों ने 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां देने का काम किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री जी ने तो मेरे स्वास्थ्य विभाग की एक फाइल ही दबा कर रख दी थी, जिसके तहत 1 लाख से ज्यादा पदों पर बहाली निकली थी। लेकिन कैबिनेट मीटिंग में मामला टलता रहा। हमें किसी की ज्यादा बुराई नहीं करनी है। राहुल गांधी घूम घूम कर देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। ये जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं वो सही नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की यात्रा में कन्हैया के साथ खेला हो गया, जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित किया था। राहुल गांधी की मौजूदगी में मंच पर उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब पार्टी के नेता और बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके कन्हैया को मंच पर नारा लगाने से रोक दिया गया। यह काम पार्टी के एमएलसी समीर सिंह ने किया। विधान पार्षद की तरफ से मना किए जाने पर कन्हैया ने पहले तो तल्खी दिखाई, लेकिन फिर जाकर अपनी सीट पर आराम से बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह समेत कई बड़े नेता मंच पर ही मौजूद थे। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण के दौरान औरंगाबाद के गांधी मैदान में राहुल गांधी की जनसभा हुई। कांग्रेस पार्टी ने इसे सफल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। जैसे ही राहुल गांधी मंच पर पहुंचे, उनके पक्ष में नारेबाजी शुरू हो गई। पार्टी नेता कन्हैया पोडियम पर खड़े होकर कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह वहां पहुंच गए। उन्होंने कन्हैया कुमार को आगे नारेबाजी करने से रोक दिया। कहा कि नेताओं को बोलने के लिए बुलाना है, वे लोग मना कर रहे हैं, उन्हें बोलने के लिए कहना है। इशारे में कन्हैया को बैठ जाने के लिए कहा और उसके बाद समीर सिंह खुद राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। कन्हैया कुमार थोड़ी देर के लिए असहज दिखे, लेकिन मौके की नजाकत को समझते हुए जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। उसके बाद समीर सिंह की तरफ से नारेबाजी की गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। सामाजिक आर्थिक न्याय ही भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। जातीय जनगणना समाज का एक्सरे है, इसके हो जाने से समाज की सारी बातें पता चल जाएंगी। दलित, पिछड़ों और गरीबों की जानकारी मिलेगी। हम सरकार में आए तो जातीय जनगणना हर हाल में कराएंगे, इसके बाद आर्थिक जनगणना भी कराएंगे, तभी देश के लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सकेगा। सरकार से विपक्ष में पहुंचे महागठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने के लिए जिस जोश की जरूरत है, वो नीतीश के पलटने से हवा हो गई है। राहुल और तेजस्वी पर सरकार से बाहर होने के बाद अपनी पहली रैली के जरिए पार्टी और गठबंधन में छाई निराशा को गुस्से में बदलने की चुनौती है, जिससे दोनों पिछले 3 हफ्ते से बचते दिख रहे हैं। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के पक्ष में बन रहे माहौल को बिहार में जिस सामाजिक और जातीय समीकरण से काटा जा सकता था, वो नीतीश के निकट जाने से बिगड़ गया है। अब महागठबंधन के पास आरजेडी के कोर वोट यादव, मुसलमान के साथ कांग्रेस के पास बच कर रहे समर्थक और लेफ्ट दलों के वोटर ही मात्र रह गए हैं। इतने से बिहार की 40 में से 4 सीट भी निकालनी मुश्किल है, क्योंकि हर सीट पर बीजेपी का इंद्रधनुषी गठबंधन वोट शेयर भी दिख रहा है। बीजेपी के पास स्वर्ण और वैश्य पहले से है, उसमें चिराग पासवान पशुपति पारस दलित तो जीताराम मांझी महादलित वोट जोड़ रहे हैं। अति पिछड़ों के बीच काफी प्रभाव रखने वाले नीतीश की वापसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के साथ लौकुश भी सेट दिख रहा है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।